लेकिन आपको बताएं कि प्रधानमंत्री कल से वाराणसी में मौजूद हैं और वाराणसी में उनके अलग अलग कार्यक्रम रहे। पहला उन्होंने जो कल महिलाओं की सबसे बड़ी सभा की, 50,000 के आसपास महिलाओं को उन्होंने बुलाया था और जो नारी वंदन अधिनियम था उस पर उन्होंने अपनी दो टूक बात रखी कि हर हाल में वो इसको लागू करा के रहेंगे। और आज सुबह जब बंगाल वोट कर रहा है, एक तरफ जब बंगाल में जबरदस्त वोटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मंदिर के भीतर जाएंगे, बकायदा पूजा अर्चन करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ साथ नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी अंदर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो कार्यक्रम है यहाँ के तुरंत बाद वो निकल जाएंगे मल्लावा हरदोई के लिए, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, उसका वो उद्घाटन करने वाले हैं। तो एक तरफ बंगाल वोट कर रहा है, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए वो क्या करने जा रहे हैं और साथ साथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करके कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेजिंग है। अंजना, बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है अभिषेक, और नाम ही काशी विश्वनाथ है, विश्व के नाथ। बहुत मान्यता है, देश भर से लोग वहां पर आते हैं। नहीं कनेक्टेड हैं आप अभिषेक? आवाज अगर आ रही है तो देखिए, हमेशा इस तरह तरह की पॉलिटिक्स अपनी जगह पर होती है। चर्चा इस बात की होती है कि आज 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री बीते दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी यहाँ पर उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबके बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने एक्सपोज किया कि भाई ये लोग देखिए, आप महिलाओं का आरक्षण नहीं लागू दे रहा। आज प्रधानमंत्री वहां पर मंदिर के उद्घाटन में पहुंचे और जाहिर तौर पर नेशनल मीडिया इसको कवर करेगा और विपक्ष कहेगा कि देखिए फिर शुरू हो गया। अंजना, अगर मैं जितना सवाल आपका सुन पाया हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग की भी है। जिस तरीके से दूसरे फेज के वोटिंग के एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो वाराणसी चुना और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन उन्होंने एक तरीके से दिखाया है देश को, और उसमें उन्होंने ये बात साफ रख दी कि वो हर हाल में जो नारी वंदन अधिनियम है या फिर महिला आरक्षण है उसे लागू करा करके ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि वो उनका आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि अब आगे वो इस कानून को लागू करा सके। तो इसका एक इम्पैक्ट मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसका एक संदेश पश्चिम बंगाल के लिए भी होगा। दूसरी तरफ आज जब वोट हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी की एक जिसे कह सकते हैं कि रोड शो जैसा ही है, वो पहुंचे हैं मंदिर। तो कहीं ना कहीं ये बात निश्चित तौर पर ये दिखाई दे रही है अंजना की जो टाइमिंग है वो बड़ा अहम है, और टाइमिंग कोई एक आदमी नहीं चुनता, टाइमिंग सब चुनते हैं। आज देखिए, आज ही का दिन हालांकि अखिलेश यादव ने भी चुना था कि वो जाएंगे विश्वकर्मा परिवार में गाजीपुर, लेकिन खैर वो उन्होंने अपना कैंसिल किया। लेकिन सभी के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी अंदर पहुंच चुके हैं और लगातार मुझे लगता है कि अब वो पूजा अर्चना का कुछ कार्यक्रम उनका चलेगा, और उसके बाद से जो चीजें दिखाई दे रही है वो ये कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम निश्चित तौर से जो राजनीतिक संदेश है वो देने वाला तो है ही है। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए। जैसे ही अंदर की तस्वीरें आती हैं पूजा की, हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं, वो पूजा मंदिर में करेंगे, जिसके बाद उन्हें बड़े हाईवे का उद्घाटन भी करना है। लेकिन उससे पहले अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से उन्हें 142 सीटों पर, जहां पर दूसरे दौर का मतदान चल रहा है। और हावड़ा, जो आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज है, शशि शेखर जी आप उसके पास पहुंच गए हैं, और वहीं से, और पीछे जो दिख रहा है हावड़ा का, मतलब ये भी अपने आप में आइकॉनिक रेलवे स्टेशन है जो वहां पर बगल में है। लेकिन आज हावड़ा में भी वोटिंग है, कोलकाता की 11 सीटों पर वोटिंग है। सबसे ज्यादा चर्चा भवानीपुर की हो रही है। दरअसल क्रूज पे हम लोग क्रूज पे हैं, और इसमें कोई वो तो नहीं है ना, मतलब कुछ क्रूज शब्द आप बोले, कुछ निकाल तो नहीं रहे उसमें? हम देख रहे थे कि क्रूज है या क्या है, लेकिन पता चला क्रूज ही है। हाँ, तो आप ऐसे तो बंगाल गए नहीं होंगे, हमने सोचा आपको इसी तरह से जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको बंगाल घुमा दिया जाए। देखिए, मेरा नाम आशुतोष, संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं, संजय कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और आशुतोष जी भी बने हुए हैं। प्रसून आचार्य हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से जुड़ेंगे। शशि जी, एक बात याद आ गई, जब बंगाल में पिछले बार का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसके पहले जब दूसरे दौर की आखिरी दौर की वोटिंग थी, तो उससे पहले मोदी जी 27 या 26 मार्च को नेपाल के दौरे पे थे, और वहां उन्होंने काली के
मंदिर के दर्शन किए जी। थे। आज ये कितना सुखद संयोग है कि चुनाव से पहले मोदी जी विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद एक बहुत उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में यातायात सुगम होगा। लोग चाहें, मैं इसे सहयोग मानता हूं, लेकिन लोग चाहे तो इसमें कुछ नेतार्थ जोड़ सकते हैं। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आप सेफली हावड़ा ब्रिज के नीचे से गुजर गए। मैं डरी हुई थी एक सेकंड को कहीं कोई टकराने की स्थिति ना आ जाए। लेकिन दिलचस्प 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुछ बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए। पिछली बार CSDS के ही आंकड़े थे जिसमें 50% महिलाओं का वोट अगर ममता बनर्जी को मिला था तो 36% पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी। दूसरा बड़ा फैक्टर, ये जो 142 सीटें जिस पर वोटिंग इस बार हो रही है उसमें 100 से ज्यादा सीटें TMC लाई थी और सिर्फ 18 सीटें बीजेपी। तो ये गढ़ माना जाता है ममता बनर्जी का, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। तीसरी बड़ी बात, 142 में से 63 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है और लगभग 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। आइए आपको सुनाते हैं शुभेंदु अधिकारी। 2021 और अपने क्या बारिश हो रही है फिर भी लोग खड़े हैं। देख लीजिए इस बार भाजपा पहले फेज में पहले फेज में 93% हुआ, इस बार क्या क्या उम्मीद है इस बार? पिछली बार 93% हुआ। अरे भाई वोटिंग करने दीजिए ना, इतना जनता आ गया है। दादा एक मिनट क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो रूल्स नहीं तोड़ रहे। These are the visuals Preeti which are now coming in from भवानीपुर। ये बातचीत करने की कोशिश करते हुए भवानीपुर ही सबसे बड़ी सीट, जैसे पिछली बार আর কয়েকজন কি নতুন নিয়ে এসছে তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এরা। तो ममता बनर्जी भी वहां पर बोलती हुई कि वोट करने को वो आई है, वोट कर दिया है। अक्सर वो दोपहर के बाद भी आती थी, लेकिन इस बार सुबह सुबह उन्होंने वोट डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो भी पूजा करने के लिए पहुंचे हनुमान मंदिर और वहां पर उन्होंने हनुमान जी की पूजा की है और जीत की कामना। क्योंकि देखिए, जब आप देखिएगा शुभेंदु अधिकारी का पूरा राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है कि क्या पिछली बार 77 सीटें लाए थे, क्या वो इस बार बहुमत के आंकड़े तक अपनी पार्टी को ले जा पाते हैं। Want to vote quickly. They want to vote. अभी बारिश कितने आसपास थे? पूरा आप 100%। जीतेंगे भवानीपुर से? दीदी हारेंगे, ममता बनर्जी हारेंगे, आपको लग रहा है? बीजेपी जीतेगा। चलो तो आप जीतेंगे। आप স্বীকৃতিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়। এরপরে তো চলে যাবে। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जीत का दम भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो मुझे बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी फिलहाल आरोप लगा रही हैं बंगाल चुनाव को लेकर। उनका कहना है कि जो ये सेंट्रल फोर्सेस हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का ये बयान है। और आज सुबह जब 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है तो बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का सीधा आरोप है वहां पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं केंद्रीय बल। ये बड़ी खबर इस वक्त की अब आपको बता रहे हैं। हालांकि ये शुरू से हो रहा है और सवाल यही है कि अगर सुरक्षा बल भारी तादाद में वहां पर तैनात है, हिंसा को रोका जा सके तो ये वहां के लिए अच्छी बात है या फिर TMC के लिए ये एक चैलेंज है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, दूसरे फेज की 142 सीटों पर तो चर्चा है ही, लेकिन जितनी पिछली बार नंदीग्राम सीट की जहां पर हैवी वेट्स ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी हुआ था, उतनी ही भवानीपुर की इस बार चर्चा है। वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी हो रहा है। ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्सेस पर फिर से आरोप लगा रही हैं। वोटरों में कितना उत्साह, बारिश हो रही है वहां भी? कुछ ही देर में हम चलेंगे उनके पास, किन्हीं वजहों से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। शशि शेखर जी तो बोलिए, संजय जी कुछ बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? और मैं आपको फिर उसी मुश्किल स्थिति में डालना चाहती हूँ जो मैं हर बार रिजल्ट डे के पहले आपको डालती हूँ कि आपको किसका